हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी EES के इस वीडियो के पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मुझे ये बताते हुए सच में बहुत खुशी हो रही है कि हमने मिलकर ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में टोटल 75 क्वेश्चंस सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। हर पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिस्कस किए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट 25 MCQs कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन 76 से लेकर क्वेश्चन 100 तक। स्क्रीन पर है हमारा क्वेश्चन 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम के लिए एक क्विक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी ऑप्शंस में मल्टीपल स्पेसिफिक गैसेस लिस्ट की गई हों और सभी नेचर में हार्मफुल या हीट ट्रैप करने वाली हों, तो ऑल ऑफ द अबव यूजुअली एक सेफ बेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 77 पर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन ए राइजिंग सी लेवल्स, ऑप्शन बी increased frequency of floods, option C balanced biodiversity, option D melting glaciers। देखिए, इस क्वेश्चन में नॉट वर्ड पर स्ट्रांगली फोकस करना है। एग्जाम्स में अक्सर हम जल्दी में नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। लॉजिकली सोचिए, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट का बैलेंस पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैलेंस्ड बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी तीनों इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के ही नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। क्वेश्चन 78। Which of the following is an example of individual contribution to zero carbon footprint? Option A using public transport, option B burning coal, option C cutting forests, option D using diesel vehicles। जीरो कार्बन फुटप्रिंट का सिंपल मतलब है कार्बन एमिशंस को कम से कम करना, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 79। Which of the following is a factor contributing to climate change? Option A deforestation, option B industrialization, option C fossil fuel burning, option D all of the above। ये सभी एक्टिविटीज नेचर को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाती हैं, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन 80। Which of the following is a remedial solution to global warming? Option A afforestation, option B deforestation, option C burning fossil fuels, option D industrialization। Remedial solution यानी प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका, पेड़ लगाना यानी एफॉरेस्टेशन सबसे बेस्ट रेमेडी है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। Question 81। Which of the following is a non-renewable resource? Option A coal, option B solar energy, option C wind energy, option D biomass। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होता है जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोल। क्वेश्चन 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज? ऑप्शन ए ओवर माइनिंग, ऑप्शन बी रिसाइकलिंग, ऑप्शन सी एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी वाटर हार्वेस्टिंग। मिनरल्स इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की एक हेल्दी लिमिट हम क्रॉस कर देते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओवर माइनिंग। क्वेश्चन 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑप्शन बी रिन्यूएबल सोर्स, ऑप्शन सी लो पोल्यूशन, ऑप्शन डी हाई एफिशिएंसी। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी एफिशिएंट तो बहुत है, पर इसका सबसे बड़ा डेंजर उसके वेस्ट में छुपा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव वेस्ट है। ये वेस्ट एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के लिए एक लंबा हैजर्ड क्रिएट करता है। क्वेश्चन 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन सोल्यूशन फॉर एनर्जी? ऑप्शन ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ऑप्शन बी डीजल इंजन्स, ऑप्शन सी कोल पावर प्लांट्स, ऑप्शन डी पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ग्रीन सोल्यूशन का सीधा सा अर्थ है जीरो पोल्यूशन, बाकी सभी ऑप्शन स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए टॉप ग्रीन सोल्यूशन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। क्वेश्चन 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी? ऑप्शन ए लोकेशन स्पेसिफिक, ऑप्शन बी रिन्यूएबल सोर्स, ऑप्शन सी पोल्यूशन फ्री, ऑप्शन डी सस्टेनेबल। टाइडल एनर्जी पानी की लहरों से आती है
और ऑब्वियसली हर जगह ओशन की लहरें नहीं होती। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक कोस्टलाइंस पर ही इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लोकेशन स्पेसिफिक। Question 86. Which of the following is not a function of an ecosystem? Option A, energy flow. Option B, nutrient cycling. Option C, biodiversity conservation. Option D, industrialization. So यहाँ crucial point ये समझना है कि ecosystem completely natural चीज़ें करता है, जैसे nutrient cycling और energy को flow करना। फैक्ट्री लगाना या इंडस्ट्री बनाना नेचर का काम नहीं है, ये ह्यूमंस करते हैं। इसलिए naturally correct answer is option D, industrialization. Question 87. Which of the following is a cause of biodiversity loss? Option A, habitat destruction. Option B, pollution. Option C, overexploitation. Option D, all of the above. ये तीनों ही चीजें जानवरों और पेड़ पौधों के लिए बेहद हार्मफुल हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all of the above. Question 88. Which of the following is a biodiversity hotspot in India? Option A, Western Ghats. Option B, Sahara Desert. Option C, Antarctica. Option D, Arctic Ocean. इंडिया का सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हमेशा याद रखना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट्स। Question 89. Which of the following is a law for biodiversity conservation? Option A, Biological Diversity Act 2002. Option B, Companies Act 2013. Option C, Motor Vehicles Act 1988. Option D, Income Tax Act 1961. अब देखिए, ऑप्शंस देखकर ही क्लियर समझ आ रहा है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। बाकी ऑप्शंस तो टोटली अनरिलेटेड हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 90 की। Which of the following is not a value of biodiversity? Option A, ecological. Option B, economic. Option C, cultural. Option D, pollution. यहाँ थोड़ा सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है। वैल्यू का मतलब होता है कोई अच्छी चीज या फायदा जो हमें मिल रहा है। पोल्यूशन किसी भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं करता, बल्कि वैल्यू को डिस्ट्रॉय करता है। सो इजीली करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोल्यूशन। लेट्स चेक क्वेश्चन 91. Which of the following is a source of soil pollution? Option A, industrial waste. Option B, pesticides. Option C, plastic dumping. Option D, all of the above. मिट्टी को ये सभी चीजें heavily pollute करती हैं। So correct answer है option D, all of the above. Next is question 92. Which of the following is a preventive measure for water pollution? Option A, sewage treatment. Option B, industrial effluents discharge. Option C, open dumping. Option D, using pesticides. गंदे पानी को नदियों में जाने से पहले उसको ट्रीट करना या साफ करना सबसे बड़ा प्रिवेंटिव स्टेप है। इसलिए हमारा प्राइमरी मेजर है ऑप्शन ए, सीवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन 93. Which of the following is a BIS standard for potable water? Option A, pH 6.5 to 8.5. Option B, pH 2 to 3. Option C, pH 10 to 12. Option D, pH 4 to 5. यहाँ पर 6.5 to 8.5 की रेंज एक बहुत ही वाइटल BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का तय किया गया एग्जैक्ट स्टैंडर्ड है सेफ और पीने लायक पानी के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये नंबर अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। क्वेश्चन 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? ऑप्शन ए, व्हीकल एग्जॉस्ट. ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल स्मोक. ऑप्शन सी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ वही पहले वाली एग्जाम ट्रिक फिर से काम आएगी। हवा को गंदा करने के हमेशा मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेज होते हैं। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं और फॉसिल फ्यूल्स जलाना सभी से एनवायरनमेंट डैमेज होता है। इसलिए करेक्ट आंसर अनएम्बिग्युअसली ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 95. Which of the following is a permissible noise level in industrial area daytime? Option A, 75 dB. Option B, 55 dB. Option C, 45 dB. Option D, 35 dB. ये फैक्ट स्ट्रांगली एम्फसाइज करना जरूरी है। डे टाइम में एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एब्सोल्यूट परमिसिबल नॉइज लिमिट एग्जैक्टली 75 डेसिबल्स ही होती है। इससे ज्यादा नॉइज लीगली अलाउ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 75 dB. Question 96. Which of the following is a role of Pollution Control Board? Option A, monitoring pollution. Option B, enforcing standards. Option C, issuing certificates. Option D, all of the above. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेजर काम पोल्यूशन को मॉनिटर करना, स्ट्रिक्टली रूल्स इन्फोर्स करना और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इशू करना, ये सब कुछ है। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
Question 97. Which of the following is a constitutional provision related to environment? Option A, Article 48A. Option B, Article 51AG. Option C, Article 21. Option D, all of the above. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों आर्टिकल्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 में क्लीन एनवायरनमेंट का राइट भी नेचुरली आता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। और अब इस वीडियो के आखिरी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डील्स विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ऑप्शन ए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. ऑप्शन बी, कंपनीज एक्ट 2013. ऑप्शन सी, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988. ऑप्शन डी, इनकम टैक्स एक्ट 1961. बाकी ऑप्शंस को इग्नोर करें, सिर्फ पहला ऑप्शन यहाँ रेलेवेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. Question 99. Which of the following is a role of NGOs in environment protection? Option A, creating awareness. Option B, planting trees. Option C, conducting campaigns. Option D, all of the above. NGOs पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं और बचे हुए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कैंपेन्स भी चलाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। फाइनली हमारी सेंचुरी का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 100. Which of the following is a green technology? Option A, vertical farming. Option B, hydroponics. Option C, electric vehicles. Option D, all of the above. Vertical farming, hydroponics और EVs ये तीनों ही आज के टाइम के नेचर फ्रेंडली और मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं। तो 100 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा करते हुए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। And that brings us to the end of these 25 questions. पार्ट 4 यहाँ कंप्लीट होता है, जहाँ हमने क्वेश्चन 100 तक का टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। अब for part 5 of next 25 questions, then subscribe our channel and like this video. Keep learning, keep growing और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। पार्ट